dealing with the body of cars, or you dealing with the boss? Is there? And if you hear this sound, then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. Baby, DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. 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 Please just rewind, let me shake it to the max. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ट्यूब। मैं हूं अब्दुल्ला सिद्दीकी। इस वक्त मैं आया हुआ हूं वैगिंग टेल्स पे, और वैगिंग टेल्स की कराची में 4 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। वैगिंग टेल्स एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है आपके पेट्स से रिलेटेड। आपके पेट्स चाहे वो डॉग हो, कैट हो, यहाँ पे हर किस्म की इम्पोर्टेड से लेके हर किस्म की फीड यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे शैम्पू भी मौजूद हैं, इनकी वैक्सीन्स भी मौजूद हैं, इनके टॉयज़ भी मौजूद हैं और इनके हाउसेस भी मौजूद हैं। प्लस यहाँ पर इनके एक डॉक्टर भी मौजूद होते हैं जो आपके पेट का हर तरह से ख्याल रखते हैं। यहाँ पे पेट्स की ग्रूमिंग भी की जाती है और उनको वॉश भी किया जाता है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं यहाँ के मैनेजर अवैस से, और वो इस बारे में हमें डिटेल में बताते हैं। उसके बाद हम इनके जो डॉक्टर हैं उनसे भी हम टिप्स वगैरह लेंगे कि किस तरीके से पेट को रखते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। मेरा नाम अवैस है, मैं यहाँ एज अ मैनेजर हूँ। मैं यहाँ पे कैट फूड सेल करता हूँ। लाइक ड्राई फूड हो गया, वो अवेलेबल होता है हमारे पास। वेट फूड हो गया, वो अवेलेबल होते हैं। ट्रीट्स अवेलेबल होती है, किटन्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप कोई ग्रूमिंग करवाना चाहते हैं, उसमें पैकेजेस होते हैं, गोल्ड, डायमंड, प्लेटियम, सिल्वर, इस तरह के पैकेजेस होते हैं। एंड इसके अलावा डॉक्टर्स अवेलेबल है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास बॉडिंग्स वगैरह अवेलेबल होती है। ग्रूमिंग पैकेजेस होते हैं जिसमें एयर क्लीनिंग, आई क्लीनिंग, पाव क्लीनिंग, नेल ट्रिमिंग, बाथ, ये चीज़ों का एक पैकेज होता है जो कि सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है। मतलब आपका कैट जब आ जाती है यहाँ पे तो बिल्कुल क्लीन होके रिटर्न जाती है। Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. मेरा नाम डॉक्टर सुहेब शहजाद है। मैंने DVM किया हुआ है यूनिवर्सिटी वेटनरी एनिमल साइंसेज लाहौर से। उसके बाद मैंने अपना MPhil किया हुआ है पैरासाइटोलॉजी में, इसी यूनिवर्सिटी में। वैगिंग टेल्स पे जॉब कर रहा हूँ एज अ वेटनेरियन। यहाँ पेट्स के मतलब सारा ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे पास सारा ट्रीटमेंट हमारा अवेलेबल है, चाहे इसमें आप OPDs करवाएँ, चाहे सर्जरीज करवाएँ, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जदीद फैसिलिटीज़ के मुताबिक ये हॉस्पिटल बनाया गया है, तो यहाँ पर हर तरह का ट्रीटमेंट है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, बोर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है, लैब टेस्ट की सहूलत हमारे पास अवेलेबल है, और हमारे पास इस तरह की वैक्सीनेशन है हमारे पास यहाँ पे। हम डिवर्मिंग कर लेते हैं यहाँ पे, और इस तरह की न्यूट्रिंग, स्पेइंग, बेसिक सर्जरीज हैं। इस तरह की और सर्जरी रिलेटेड है, सी सेक्शन हो गया, वो भी हमने यहाँ परफॉर्म किया और सक्सेसफुल ऑपरेशन किया यहाँ पे। एक बेसिक फैसिलिटी हमारे पास सारी यहाँ अवेलेबल हैं। वैक्सीनेशन देखें, अगर हम कैट्स की बात करें, हमारे वैक्सीन 3 डिजीज़ होती हैं वैक्सीनेशन में। जैसे हमारे पास ह्यूमन साइड पे होती है पोलियो डिजीज़ होती है, उसकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हमारे कैट्स में एक फिलाइन पैनल्यूकोपिनिया वायरस होता है जिसका पार्वो का नाम सुना होगा, उसकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है कैट्स में। अगर वो भी डिजीज़ हो जाए कैट्स में तो उसका फिर ट्रीटमेंट बहुत प्रोलॉन्ग होता है, उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उसमें फिर ओनर के लिए भी परेशानी है। ठीक है, उसमें कैट एनिमल के लिए परेशानी है, तो उसको बीमारी से बचने वाला वैक्सीनेशन अवेलेबल है। उसी तरह की कैल्सी वायरस होती है कैट्स में, उसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है हमारे पास। हर्पीज़ वायरस है, उसकी वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह की डिजीज़ की मतलब हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है। रेबीज़ है, उसकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होती है। बस होता है कैट किसी को बाइट कर ले या किसी को कोई ज़ख्म वगैरह लग जाए तो उससे होता है कि रेबीज़ ट्रांसफ़र ना हो जाए जैसे ह्यूमन वगैरह में। ठीक है, तो इन सब डिजीज़ के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है। ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है कैट्स के लिए। इसी तरह अगर डिवर्मिंग करवाई जाए तो डिवर्मिंग भी बहुत ज़रूरी है कैट्स के लिए, क्योंकि इससे कि हेल्थ वगैरह इम्प्रूव होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू इम्प्रूव होती है। अगर डिवर्मिंग नहीं करवाएंगे उसके अंदर वर्म्स वगैरह उसके अंदर बन जाते हैं, उसके अंदर स्टमक वगैरह में, इंटेस्टाइन वगैरह में, जो कि हम जो भी खाएँ पिएंगी तो वर्म्स भी खाएंगे, ऐसा कैट भी खाएगी। इससे इंटेक जो खाएंगी वो कैट को इतना लगेगा नहीं। इन सबसे बचने के लिए डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसे साइड सिम्टम ये है कि मसलन आपकी कैट की वॉमिटिंग है बहुत ज़्यादा हो रही है, या डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, या ब्लडी डायरिया आ रहा है कैट्स में, तो इसके मुतालिक को अपने कैट ओनर्स को या डॉग ओनर्स को फ़ौरन वेटनरी से रिव्यू करना चाहिए। बात ये भी होता है कि अगर वॉमिटिंग कर रही है, डायरिया का वर्म्स आना शुरू हो गए हैं, तो इस सिलसिले में ये कैट को और डॉग ओनर्स को फ़ौरन वेटनरी से रिव्यू करना चाहिए। Baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max.